अब आओ अल्लाह के दोस्तों की बात आ गई है तो एक तरफ रुख कर लिया जाए और बगदाद मुअल्ला का रुख किया जाए, जहाँ से लोगों को विलायत की सनतें अता की जाती हैं, जहाँ से लोगों को विलायत की डिग्रियाँ दी जाती है। कौन गौसे आज़म? तो कहना पड़ेगा शहजादा मुस्तफ़ा का नाम है गौसे आज़म। कौन गौसे आज़म? औलाद मुस्तफ़ा का नाम है गौसे आज़म। कौन गौसे आज़म? हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के आँखों के चैन का नाम है गौसे आज़म। कौन गौसे आज़म? अरे फातह खैबर के जिगर पारे का नाम है गौसे आज़म। हाँ हाँ, ये वो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वरदा हो अन्ना है, जिनके लिए कुरान कह रहा है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये अहले बैत रिसालत से मुंसलिक लोग हैं। हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, उस घराने से निस्बत अज़ीम हासिल है जिस घर की अज़मतों का ये आलम है कि वस्ताज़े ज़मन अल्लामा हसन रज़ा ख़ां बरेलवी लक़द रज़ियल मौला अन्हु वरदाहु अन्ना तर्जमानी करते हैं तो अलल ऐलान कहते हैं कि बेइजाज़त के घर में जिब्राइल आते नहीं, कि बेइजाज़त के घर में जिब्राइल आते नहीं। अरे कदर वाले जानते हैं कदर शाने अहले बैत। आला हज़रत तज़ीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत क़ातिए शिर्क व बिदअत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वरदाहु अन्ना अलल ऐलान तर्जमानी फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, अरे तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। कायदीन कौम मिल्लत कारियान कुरान व मद्दाहीन मुस्तफ़ा जुमला सामईन किराम, हम उम्र साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इफ़्फ़त माफ़ ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व आलिहि व अस्हाबिहि वब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी अजमाईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अज़ीज़ानी गिरामी, खुतबा मसनूना के बाद हमने अभी अभी कुरान मजीद व फुरक़ान हमीद की आयत मुक़द्दसा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से कबल एक बार हम और आप मिलकर इंतहाई अदब व एहतराम के साथ, खुलूस व लिल्लाहियत के साथ, अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका, सारी कायनात के आका, गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका, हम तमाम गुलामों पे निगाहे करम फरमाने वाले आका, मैदान मैशर की हौलनाकियों में काम आने वाले आका, वो मैदान मैशर जहाँ हर तरफ इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी की सदा होगी, ऐसे माहौल में आना लहा का मुज़्दा सुनाने वाले आका, नबी कौनैन, सुल्तान दारैन, इमामुल क़िबलतैन, जद्दुल हसन वल हुसैन, सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबारे गोहरबार में दरूद व सलाम का नजराना बअंदाज़े वालिहाना पेश फरमाने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। अज़ीज़ान गिरामी, एक अरसे के बाद मेरे करम फरमा मोहतरम आली जनाब इफ्तिखार अहमद भाई ने कारी मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला के हवाले से दावत आज की पेश की। बिहम्दिल्लाहिल करीम साहिब मज़ार का फैज़ान जारी हुआ और हम उनके उर्स मुक़द्दस में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मेंबर शरीफ पर मुल्क व मिल्लत के मशाहिर उलमा, खुतबा, शोरा तशरीफ़ फरमा है। खुसूसियत के साथ नाज़िम अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना ज़फ़रुद्दीन साहब क़िबला, जिनकी निज़ामत से आप शाम से लेकर अब तक महजूज हो रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला कल भी होंगे और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में भी आप इनकी निज़ामत से महजूज होते रहेंगे। हज़रात, आपके वालिद गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना रमज़ान अली साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमा हैं। हमारे हज़रत क़ाइद अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रात, किस किस का नाम लूँ और किस किस का छोड़ दूँ, जो जिस जगह पे है वही माहताब है। हज़रात, इस हवाले से मैं आज के सूरत मुक़द्दस में, आप जानते हैं कि रात के 12 बजने के बाद हालात ख़राब हो जाते हैं, तो जलसागाह भी बिल्कुल मुंतशिर है, लोग भी मुंतशिर है। बस हाज़िरी लग गई है, इस बारगाह में कबूल हो जाए तो मेरे लिए सआदत की बात है। हज़रात मोहतरम, बहुत देर नहीं, थोड़ी देर के लिए मेरी हाज़िरी है। मैं चाहता हूँ कि ज़रा सा आप लोग सिमट के यहाँ आ जाएं सामने तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा कि आप आ ही जाएं, मगर यह है, मैं ये चाहता हूँ कि एक जगह हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत देर नहीं, थोड़ी देर में आप हज़रात के सामने हाजिर रहूँगा। मोहब्बत से एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। दस्तूर के मुताबिक नाते रसूल मकबूल के 2-3 बंद मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश कर दूं, उसके बाद मेरी गुफ्तगू शुरू हो जाए। मतला आप हज़रात की समातों के हवाले है। शेर अच्छा लग जाए तो सुभान अल्लाह से नवाज देंगे हज़रात। मतला मुलाहिज़ा फरमाएं कि प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले, प्यास महशर में
बुझाएंगे मदीने वाले की प्यास महशर में, प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले। अरे जाम कौसर का के जाम कौसर का पिलाएंगे मदीने वाले, जाम कौसर का पिलाएंगे मदीने वाले। शेर देखें हजरात कि मेरा दावा है वो जाला ही वो जाला होगा, मेरा दावा है उजाला ही उजाला होगा, कि मेरा दावा है, मेरा दावा है उजाला ही उजाला होगा। जिस घड़ी कब्र में आएंगे मदीने वाले, जिस घड़ी कब्र में आएंगे मदीने वाले, जामो कौसर का पिलाएंगे मदीने वाले। शेर मुलाजा फरमाया हज़रात कि हश्र के रोज परेशान जब उम्मत होगी, हश्र के रोज परेशान जब उम्मत होगी, कि हश्र के रोज हश्र के रोज परेशान जब उम्मत होगी। अरे जुल्फ लहरा के जुल्फ लहरा के जब आएंगे मदीने वाले, जुल्फ लहरा के जब आएंगे मदीने वाले। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जाम को सका पिलाएंगे मदीने वाले। शायर अहले सुन्नत कहते हैं कि देखना हश्र का नक्शा ही बदल जाएगा। जरा बोल दो सुभान अल्लाह, हर कोई बोल दे सुभान अल्लाह, कि देखना हश्र का नक्शा ही बदल जाएगा, देखना हश्र का नक्शा ही बदल जाएगा, कि देखना हश्र का देखना हश्र का नक्शा ही बदल जाएगा। अपने दामन में छुपाएंगे मदीने वाले, नूरी चादर में छुपाएंगे मदीने वाले। आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमा ले हजरात। क्या एक आशिक रसूल
दीवाने मुस्तफ़ा वो इस तरह कहता हुआ नजर आता है कि हमको जाने से कोई रोक नहीं पाएगा, हमको जाने से कोई रोक नहीं पाएगा, कि हमको जाने से हमको जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। कह रहा है कि नहीं है अल्लाह के दोस्त मगर मुत्तकी परहेजगार लोग। आज के इस नूरानी इजलास उर्स मुक़द्दस में उलमाए अहले सुन्नत के हवाले से मैं आप तक अपनी बातें पहुंचाने की सादतें हासिल करूं। हजरात, आप तकरीरें सुनते चले आ रहे हैं और इंशाअल्लाह जब तक आपकी जिंदगी वफा करेगी आप तकरीरें सुनते चले जाएंगे और एक दिन वो आएगा कि रूह कब से उनसुरी से परवास कर जाएगी। अल्लाह जल्ल मजदुल करीम के फरिश्ते हमें हमारे पास आ जाएंगे कब्र में, वहीं से सवालों जवाब शुरू हो जाएगा। हज़रात जरा तवज्जो फरमाएं, परवरदिगार ने कह दिया मेरे दोस्त मुत्तकी परहेजगार हैं। अब आपके हाशिए ज़हन पर एक सवाल बड़ी तेजी से आएगा और आप सवाल करने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर वो कौन लोग हैं और कैसे लोग हैं और क्यों कर वो लोग हैं कि जो मुत्तकी और परहेजगार हैं, जिन्हें मुत्तकी कहा जा रहा है, जिन्हें परहेजगार कहा जा रहा है, जिन्हें निकोकार कहा जा रहा है। तो आपको कहना पड़ेगा कि ये लोगों अगर परहेजगार देखना है तो आओ अंबिया की जमात को देख लिया जाए। आओ जरा सा नीचे आ जाइए तो आपको परहेजगारों की एक लंबी कतारों जमात मिल जाएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकोकार और मुत्तकी और परहेजगार हैं। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु परहेजगार हैं। हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु परहेजगार हैं। हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार परहेजगार हैं। और जरा सा नीचे आ जाइए तो आपको समझ में आने लगेगा, जहां सहाबा की मुक़द्दस जमात नजर आ रही है, ये ऐसे निकोकार हैं और ऐसे मुत्तकी और परहेजगार हैं कि कुरान 1400 साल से लेकर अब तक हमें और आपको मुतनब्बिह कर रहा है और कुरान मिजाज दे रहा है और इनके मेराज जिंदगी को बयान कर रहा है। कुरान ऐलान कर रहा है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। हाँ, ये वो लोग हैं कि जिनसे अल्लाह राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी हो गया। हक है नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस हजरत अल्लामा अमानुल्लाह साहब किबला। हक है, बहुत खूब। अब आप अंदाजा करें ये मुत्तकी और परहेजगारों की वैसी अजीम जमात है कि सुबह क़यामत तक इस जमात का कोई जवाब और नज़ीर नहीं ला सकता है। हाँ, ये और बात है, आज के इस दौरे पुरफतन में बहुत सारे लोगों ने जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ जवाब तलाश कर लिया है, हजरत उमर फारूक आजम के खिलाफ जवाब तलाश कर लिया है, हजरत उस्मान गनी के खिलाफ जवाब तलाश कर लिया है। मगर याद रहे उनका जवाब आधा और अधूरा है और आधा अधूरा रहेगा, इसलिए कि जब तक मसलक इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी पे अमल करने वाले अहले सुन्नत वल जमात के अफराद और उलमा बकायदे हयात रहेंगे, इनका जवाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता है। हक है, बहुत खूब। हक है या रसूल अल्लाह। हजरात मोहतरम, तो आओ जरा देखो, परहेजगारों की जमात देखते जा रहे हैं। हमने परहेजगारों की जमात देखी है। इस जमात में ऐसे ऐसे अजीमुल मर्तबत नजर आ रहे हैं। कहीं हजरत अबू हुरैरा कहा जा रहा है, कभी अबू हुज़ैफा कहा जा रहा है, कहीं अबू सलमा कहा जा रहा है, कहीं सलमान फारसी कहा जा रहा है, कहीं हबीब यमनी कहा जा रहा है, कहीं खालिद सैफुल्लाहिल आज़म कहा जा रहा है, कहीं और कहा जा रहा है। हाँ हाँ, ये वो लोग हैं जिन के लिए कुरान कह रहा है वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना। ये वो लोग हैं जिनसे परवरदिगार ने
भलाई का वादा फरमा लिया हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, अल्लामा अमानुल्लाह साहब किबला। हक है, बहुत खूब। अज़ीज़ाने गिरामी, अब और नीचे आ जाएं तो ताबईन एज़ाम की जमात को देख लिया जाए तो ताबईन में जहां आपको बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं, हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुत्तक़ियों परहेजगार और निकोकार हैं। ऐसे परहेजगार हैं जिन्हें मुस्तफ़ा का खरक़े नाज मिल रहा है, जिन्हें मुस्तफ़ा का लिबास अजीम अता किया जा रहा है। हाँ हाँ, मुस्तफ़ा का पैराहने पाक दिया जा रहा है। और वो हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि मुस्तफ़ा का जामे मुबारक जब ले लिया तो उसे सामने रख करके अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते जा रहे हैं, मालिको मौला, महबूब बाकमाल के गुनहगार उम्मतियों के गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे। हज़रात, और जरा परहेजगारों की जमात में देखते जाइए तो आपको बहुत सारे जहां ताबईन एज़ाम नजर आ रहे हैं, वहीं ताबईन एज़ाम नजर आ रहे हैं, वहीं ताबिआत अज़ीमा नजर आ रही है। और जरा आगे बढ़िए तो आपको मिलेगा क्या, अपने जमाने का मुत्तकी कामिल हजरत सैयदना इमाम आदम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नजर आ रहे हैं, इमाम शाफई नजर आ रहे हैं, इमाम मालिक नजर आ रहे हैं, इमाम हम्बल नजर आ रहे हैं। हजरात, ये वो लोग हैं। अब जरा और नीचे आ जाओ तो आपको और अंदाजा हो जाएगा। हाँ हाँ, अल्लाह की बारगाह में जिन्हें मुत्तकी गिना जा रहा है और जिन्हें मुत्तकी कहा जा रहा है, उनमें एक नाम हजरत गौसुल आजम मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। हजरत ख्वाजा आजम हजरत सैयदना गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का नाम आ रहा है। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का नाम आ रहा है। सैयदी सरकार सैयद सालार मसूद गाजी का नाम आ रहा है। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का नाम आ रहा है। हाँ हाँ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नाम नजर आ रहा है। और जरा सा हम नीचे होते गए तो हमें पता चल गया कि बरेली की सरजमीन पर अपने जमाने का ऐसा मुत्तकी परहेजगार आलिम रब्बानी इमाम अहमद रजा वासिले बरेली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वरदाहु अन्ना की ज़ाते बाबरकात है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की ज़ाते बाबरकात है। हज़रत अल्लामा अख्तर रजा खान अजहरी की ज़ाते बाबरकात है। हाँ, मुस्तफ़ा की आल से मुंसलिक जो लोग हैं, रसूलुल्लाह की आल हैं, जिन्हें मुत्तकी और परहेजगार कहा जा रहा है। और कुरान ने यह कहा कि जो मुत्तकी और परहेजगार हैं वही अल्लाह के दोस्त हैं, वही अल्लाह के दोस्त हैं। तो अब मालूम यह हो गया कि अंबिया अल्लाह के दोस्त हैं, सहाबा अल्लाह के दोस्त हैं, ताबईन अल्लाह के दोस्त हैं, ताबईन अल्लाह के दोस्त हैं, इमाम आजम अल्लाह के दोस्त हैं, इमाम शाफई अल्लाह के दोस्त हैं, इमाम मालिक इमाम हम्बल अल्लाह के दोस्त हैं। और आगे बढ़े तो जवाब मिलेगा कि गौस आजम अल्लाह के दोस्त हैं, हजरत गरीब नवाज अल्लाह के दोस्त हैं, मखदूम अशरफ जहांगीर अल्लाह के दोस्त हैं। ये बुजुर्गान दीन व इमाम मुज्तहिदीन सबके सब अल्लाह के दोस्त हैं। जितना नाम मैंने लिया है, मुसलमानों, यहाँ परहेजगारी भी नजर आ रही है, निकोकारी भी नजर आ रही है और भरपूर तकवा भी नजर आ रहा है। हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, अल्लामा अमानुल्लाह साहब किबला। हक है, बहुत खूब। अब आओ, अल्लाह के दोस्तों की बात आ गई है तो एक तरफ रुख कर लिया जाए और बगदाद मुअल्ला का रुख किया जाए, जहाँ से लोगों को विलायत की सनतें अता की जाती हैं, जहाँ से लोगों को विलायत की डिग्रियाँ दी जाती है। कौन गौसे आज़म? तो कहना पड़ेगा शहजादा मुस्तफ़ा का नाम है गौसे आज़म। कौन गौसे आज़म? औलाद मुस्तफ़ा का नाम है गौसे आज़म। कौन गौसे आज़म? हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के आँखों के चैन का नाम है गौसे आज़म। कौन गौसे आज़म? अरे फातह खैबर के जिगर पारे का नाम है गौसे आज़म। हाँ हाँ, ये वो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वरदाहु अन्ना है, जिनके लिए कुरान कह रहा है, कुल ला
असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये अहले बैत रिसालत से मुंसलिक लोग हैं। हजरत गौस आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, उस घराने से निस्बत अज़ीम हासिल है जिस घर की अजमतों का ये आलम है कि उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन रज़ा खां बरेलवी लक़द रज़ियल मौला अन्हु वरदाहु अन्ना तर्जमानी करते हैं तो अलल ऐलान कहते हैं कि बेइजाज़त के घर में जिब्राइल आते नहीं, कि बेइजाज़त के घर में जिब्राइल आते नहीं। अरे कदर वाले जानते हैं कदर शाने अहले बैत। आला हज़रत तज़ीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत क़ातिए शिर्क व बिदअत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वरदाहु अन्ना अलल ऐलान तर्जमानी फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, अरे तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। हम गौसे आजम का जिक्र कर रहे हैं, गौसुल आजम की बात कर रहे हैं, शहनशाह विलायत की बात कर रहे हैं, सुल्तानुल औलिया की बात कर रहे हैं, सैयदुल औलिया की बात कर रहे हैं, तो एक दीवाना मचलता हुआ आगे बढ़ता है तो इस तरह अलल ऐलान कहता नजर आता है कि उनके दर की गुलामी चलो मांग ले, कि उनके दर की गुलामी चलो मांग ले। ताजदार शाह औलिया गौस है, ताजदार शाह औलिया गौस है, उनके घर की गुलामी चलो मांग ले। ताजदार शाह औलिया गौस है। हम गौसुल आजम की बात कर रहे हैं, सरकार गौसुल आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मोहताज बयान और मोहताज तारुफ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सरकार बगदाद का जब फैज़ान जारी होता है तो हम जैसे कम इल्म भी मिंबर पर आकर के अपनी ज़बान चलाया करते हैं। यकीनन फैज़ान जारी और सारी है, बगदाद मुअल्ला से लेकर हजरत दल बहादुर शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर, फिर यहाँ से सारा फैज़ान लोहरसन व अतराफ़े लोहरसन को मिल रहा है और हम सब लोग फैज़ान व करम से माला माल हो रहे हैं और इंशाअल्लाह हम और आप माला माल होते रहेंगे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, वक्त ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं बात लंबी नहीं कर सकता। आओ गौसुल आज़म की बारगाह में अक़ीदतों का खिराज नज़र कर लिया जाए, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर देता हूँ। सरकार गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हम मानने वाले हैं, हम उन्हें जानने वाले हैं, हम उनका नारा लगाने वाले हैं। अलल ऐलान जब मौलाना ज़फ़रुद्दीन साहब कहेंगे गौस का दामन तो आप कहोगे हम नहीं छोड़ेंगे, आप जब कहेंगे गौसे आज़म का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा आज़म का दामन नहीं छोड़ेंगे, साबिर कलियरी का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आओ जरा देखो दामन पकड़ा कैसे जाता है। आओ सरकारे गौसुल आज़म का किरदार अजीम पढ़ लिया जाए, खुदा की कसम जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। हजरत सैयदना गौसुल आज़म मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आज़म बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वरदाहु अन्ना है, काबा शरीफ है, खाना एक काबा में सरकार बगदाद पहुंच गए हैं। रात आधी गुजर गई है, सन्नाटे का माहौल है, पूरी दुनिया ख्वाबे खरगोश में मदहोश नजर आ रही है, मगर वक्त का मर्द कलंदर, अपने जमाने का वली कामिल, सुल्तानुल औलिया हजरत गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह
अल्लाह ताला अन्हु मेहराबे काबा को पकड़ के ज़ारो कतार रो रहे हैं, आंखों से आंसू भी छलक रहे हैं। रात के सन्नाटे में आवाज बहुत दूर तक जाती है। एक साहिबे दिल हैं, एक अहले दिल हैं, उनके कानों में रोने की आवाज पहुंची है। बिस्तर से उठ पड़े और उठने के बाद उसी आवाज के इशारे पर, उसी आवाज के सहारे आप अपना कदम आगे बढ़ा दिए। आखिर ये है कौन जो इतने दर्द और कर्ब के साथ रो रहा है, जो इतने दर्द के साथ रात के सन्नाटे में रो रहा है? अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, वो साहिबे दिल अल्लाह वाले नेक बंदे आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि हरम मोहतरम के पास जब पहुँच गए तो आपने ज़रा तवज्जो डाली तो समझ में आ गया कि ये आवाज़ खाना काबा के अंदर से आ रही है। आप दरवाजे पर पहुँच गए और पहुँचने के बाद फौरन सवाल करते हैं, ए रोने वाले आप कौन हो? आखिर इतने दर्द कर्ब के साथ क्यों रो रहे हो? आपके रोने की वजह क्या हो सकती है? जैसे ही इतना सवाल किया, आप कौन हो? जवाब मिल रहा है, अना अब्दुल कादिर जीलानी, मैं अब्दुल कादिर जीलानी हूँ। अल्लाह अकबर कहा, इतने दर्द के साथ आप क्यों रो रहे हो और क्यों रो रहे हो, कैसे रो रहे हो? तो हजरत गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब रो रहे थे, हरम मोहतरम में रो रहे थे, मेहराबे काबा हाथ में है, आप हाथ रख के रोए चले जा रहे हैं और उस रोने में ये कहते जा रहे हैं, ए मालिको मौला, ए रब्बुल आलमीन, परवरदिगार, मेरे मौला, मेरे मौला, अगर मेरे अमाल इस लायक हो जो तेरी बारगाह में कबूल हो जाए मौला तो बेहतर, और अगर ऐसा न हुआ मौला, मेरे अमाल ऐसे न हो जो तेरी बारगाह में कबूल हो सके, तो ए अल्लाह, जब तू अब्दुल कादिर को इस दुनिया से मैदान महशर में उठाना तो परवरदिगार अब्दुल कादिर को अंधा और नाबीना करके उठाना, ताकि तेरे नेक बंदों के सामने मुझे शर्मिंदगी न उठानी पड़े, ताकि तेरे नेक बंदों के सामने मुझे शर्मिंदा न होना पड़े। लोहरसन के खुश अकीदा मुसलमानों, जरा आप अंदाजा करो, जहां से विलायत की डिग्रियां बांटी जा रही है, जहां से इजाजत मिल जाए तो चोर अब्दाले आजम बना दिया जाए, उस गौसे आजम का आलम यह है, वो मेहराबे काबा पकड़ के रोते जा रहे हैं, ए मौला, मेरे आमाल इस लायक हो कि कबूल हो जाए तो ठीक, और अगर ऐसा न हुआ मौला तो मैदान महशर में अंधा और नाबीना करके उठाना। ए मुसलमानों, रात के सन्नाटे में जब आप अपने बिस्तर पे जाइएगा तो ये जुमला जरा आप खुद नकल कीजिएगा कि वक्त का गौस जब ऐसा कह रहा है तो हमें क्या कहना चाहिए और हमें कैसे रहना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। हज़रात, इन मामलात पे जब आप गौर करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं और हमारा मिजाजो समाज कैसा है, हमारे मामलात और हालात कैसे हैं। हाँ हाँ, अजी गौसे आजम तो उस ज़ाते बाबरकत का नाम है कि आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिदे मिल्लत काते शिर्क व बिदअत इमाम अहमद रज़ा फासिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वरदाहु अन्ना तर्जमानी करने लगते हैं तो कहते हैं, मेरे गौस का फैजान कहाँ नहीं। इस तरह अर्ज गुजार हो गए कि मज़राए चीज़ तो बुखारा वो राको अजमेर, हक है हजरत। क्या बात, सुन्नियों के इमाम, इमाम अहले सुन्नत, आबरू अहले सुन्नत कह रहे हैं, ये मेरे आका सरकार बगदाद, मज़राए चीज़ तो बुखारा वो राको अजमेर, मज़राए चीज़ तो बुखारा वो राको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का वो पंजा तेरा। आला हज़रत कह रहे मेरे सरकार गौसुल आज़म, क्या दबे जिस पे शेर को खतरे में लाता नहीं कूदा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं
की कुत्ता तेरा। और आला हजरत आखिर में कहते हैं मेरे आका आला हजरत अपने आप से कह रहे हैं, ऐ रजा यूं न भिलक तू सईद जईद तो ना हो, है रजा यूं न भिलक तू सईद जईद तो ना हो। अरे सैयदे जैयदे हर दहर मौला तेरा, सैयदे जैयदे हर दहर मौला तेरा। मेरे गौस की गौसियत का कोई जवाब नहीं, आपकी विलायत का कोई जवाब नहीं। हाँ हाँ गौसुल आजम तो शेखुल कुल हैं, मेरे गौस का कोई जवाब नहीं। मेरे गौस का फैजान जारियो सारी है। मुसलमानों इस फैजान में नहा कर जब आप यहाँ से उठो तो दल बहादुर शाह रहमतुल्लाह अलैह का फैजान अजीम लेकर के जब आप अपने घर जाओ तो आप ये देखो कि हमारे अंदर इनकलाब आ रहा है या नहीं, हमारे अंदर तब्दीलियां आ रही है या नहीं, हमारा समाज, हमारा मिजाज, हमारा माहौल मुतगय्यर हो रहा है, बदल रहा है या नहीं। बदल दो मुसलमानों, यकीन जानो आप यहाँ भी कामयाब रहोगे और आप वहाँ भी कामयाब रहोगे। इन्हीं जुमलों के साथ मैं गुफ्तगू मुकम्मल कर रहा हूँ, फिर इंशाअल्लाह कभी हाजिरी लगी तो गुफ्तगू होगी। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग पा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे।